प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें समय दिया उसकी सेवा महिमा आराधना करने का। प्यारो, फिर एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बात की जिसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़े और हम प्रभु में और ज्यादा परिपक्व बनेंगे। जी हाँ, आज हमारा विषय होगा विश्वास के धनी। विश्वास के धनी, रिच इन फेथ, विश्वास के धनी। इस विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। प्यारो, हम जानते हैं हमारे पास जो बाइबल है, ये बाइबल धनवानों की पुस्तक है। प्रेज द लॉर्ड। अब थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या गरीबों की नहीं है? जी हाँ, ये धनवानों की पुस्तक है। कौन से धनवान? विश्वास के धनवान। विश्वास के धनवानों की पुस्तक है बाइबल। उन्हीं के लिए फायदेमंद है जब हम बाइबल पढ़ते हैं। जो लोग विश्वास में धनी है, विश्वास में परिपूर्ण है, उनके लिए बाइबल बहुत लाभदायक है। बाइबल का उन्हें बहुत फायदा है। और बाइबल में जो लोग पाए जाते हैं, विशेष रूप से वो लोग जिन्होंने अपने विश्वास की जंग जीती, जिन्होंने विश्वास में बड़े बड़े काम किए, इसलिए वो विश्वास के धनवान लोग। इसलिए मैंने कहा कि ये बाइबल जो है ये एक धनवानों की पुस्तक है, विश्वास के धनी लोगों की पुस्तक है मेरे प्यारों। और हम परमेश्वर चाहता कि हम वो धनवान बने जिसके द्वारा हम परिपूर्ण हो जाए अपने विश्वास में। प्यारो, विश्वासियों के जीवन में जो परिणाम होते हैं, सुन लीजिएगा, जो परिणाम होते हैं वो परिणाम उनके विश्वास के कारण होते। जो परिणाम पाए जाते, परिणाम हो सकता है एक चंगाई का परिणाम है, एक उन्नति का परिणाम है, या फिर शाप का परिणाम है, या अन्य किसी बात का परिणाम है, बुराई का या गरीबी का परिणाम है। ये जो परिणाम विश्वासी के अंदर पाए जाते हैं, उनके पीछे की मुख्य वजह होती है उनका विश्वास। विश्वास के कारण उनके लाइफ में परिणाम होते हैं। कम विश्वास है तो कम परिणाम मिलते हैं, ज्यादा विश्वास है तो उसके परिणाम उस तरह से मिलते हैं। जी हां, इस पर डिपेंड है किसका कितना विश्वास है। इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आते थे, चाहे वे बीमार होते थे, चाहे जरूरतमंद होते थे, पर कई बार ऐसा देखा गया कि सबके सब क्यों नहीं ठीक होते थे, सबके सबों को चंगाइयां क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर विश्वास की कमी पाई जाती थी। जिनके अंदर कम विश्वास होता था, उनके जीवन में लेट काम होता था, कभी कभी थोड़ा काम होता था। और जिनके अंदर भरपूर का विश्वास होता था, खुद प्रभु यीशु मसीह उनकी तारीफ करता था कि पूरे इजराइल में ऐसा विश्वास ही कोई नहीं है। खुद परमेश्वर पिता उनकी तारीफ करता कि इसका विश्वास बहुत बड़ा है। और उसके विश्वास के आधार पे हम बाइबल उठाकर देखते हैं, जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, आश्चर्य कर्म किए, वहां वह एक ही बात बोलता गया, तुम्हारे विश्वास के कारण यह हुआ है। विश्वास की वजह से होता है मेरे प्यारों। इसलिए मैंने कहा कि हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में जो परिणाम होते हैं वो उनके विश्वास के आधार पे होते हैं। कम विश्वास या फिर ज्यादा विश्वास, उसके आधार पे होते हैं। लेकिन क्या विश्वासी जानते हैं? विश्वासी जानते हैं कि हमारी जो बुलाहट आई है, हमारी बुलाहट विश्वास के धनी होने के लिए आई है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास के धनी बने। आज इस अंतिम समय में परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों को एक चुनौती दे रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है आज, और वो है विश्वास की भरपूरी। सब जगह तो हम बढ़ रहे हैं, सब बातों में हम बढ़ रहे हैं, पैसों में बढ़ रहे हैं, चीजों में बढ़ रहे हैं, नाम में, उन्नति में, यहां वहां सब बातों में बढ़ रहे। मुझे लगता नहीं कोई आदमी नीचे जा रहा, सब बढ़ रहे। पर नीचे कहां जा रहे हम लोग? हम गरीब कहां हो रहे? हम विश्वास में गरीब हो रहे, विश्वास में टूट रहे हैं, विश्वास में छोटे पाए जा रहे हैं। और इसलिए अंतिम दिनों में परमेश्वर की एक मुख्य बुलाहट है कि परमेश्वर ने कलीसिया को विश्वास के धनी होने के लिए बुलाया है। वचन के साथ चलेंगे हम लोग, मेरे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री और उसका वचन निकालेंगे अध्याय 2, याकूब की पत्री अध्याय 2 और वचन 5, जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 5, जहां लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। वचन कहता है, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि उन्हें विश्वास में धनी बनाए, विश्वास में धनी बनाए। प्यारो, वे हम सब है।
हमें बुलाया गया, वचन कहता है कि तुम उसके राज्य के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हो। जो परमेश्वर ने जो उससे प्रेम रखते हैं, ये प्रतिज्ञा उसने उनके लिए रखी है, ये उन लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है विश्वास के धनी होने के लिए। संसार के कमजोरों को, निर्बलों को या फिर कंगालों को चुन लिया है ताकि वे विश्वास में धनवान बन जाए। प्यारो, हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी परिस्थितियां अलग अलग होती है। कोई धनी बैकग्राउंड से है, कोई गरीब बैकग्राउंड से है, कोई अलग अलग बैकग्राउंड से है। प्यारो, बताना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले हमारी जो बुलाहट यहां बाइबल हमें बता रही है, ये बुलाहट है कि तुम विश्वास में धनवान बन जाओ। उसके लिए बुलाए गए हैं। अक्सर हमें संदेश सुनाया जाता है, हमारे कानों में बात बताई जाती है, तुम्हें बुलाया है चंगा होने के लिए, तुम्हें बुलाया है धनवान होने के लिए, तुम्हें बुलाया है ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। पर क्या कभी हमने इस दृष्टिकोण से इस बात को समझने का प्रयास किया है, जहां परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैंने तुम्हें विश्वास में धनी होने के लिए बुलाया है। जी हां, विश्वास में धनवान बनना है। चाहे किसी बातों में बनो या ना बनो, और किसी बात में ना भी बन पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संसार, बाइबल का संसार, विश्वासियों का संसार, हमें पता है क्यों बिलीवर्स कहा जाता है। हमें क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बिलीवर्स कहा, प्रेरितों ने हमें बिलीवर्स कहा, विश्वासी कहा। वो इसलिए क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है विश्वास। परमेश्वर के प्रति विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। जी हां, इसलिए हम विश्वासी है। हमारे शुरू से लेकर आखिर तक के सारे काम विश्वास के आधार पे होते हैं, विश्वास के आधार पे। और हम शुरुआत बहुत अच्छी करते। कई बार यह देखा जाता है कि आप शुरुआत कैसी करते हो, लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि आपका अंत कैसा होता है। मैंने कई लोग देखा है जो शुरुआत, उनका विश्वास बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे विश्वास से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उनका विश्वास खो जाता है, उनका विश्वास टूट जाता है। अब वे पहले के मानिंद विश्वास नहीं करते हैं, अब पहले के मानिंद वे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं कमी आ गई है। कमियों के कारण भी, जिस पर हम आगे बात करेंगे, कमियों के कारण भी है जिसकी वजह से उनका विश्वास डगमगा रहा है और कमजोर पड़ता चला जा रहा है, और हम लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं विश्वास में। प्यारो, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपके दिमाग में ये बार बार यह बात मैं डाल देना चाहता हूं जो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम विश्वास के धनी होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। बिल्कुल हम धनवान बन जाए, किसी बात में बढ़ पाए ना बढ़ पाए, लेकिन विश्वास में हम लोग धनवान बन जाए। प्यारो, आज जो कुछ परिस्थितियों को हम देख, जैसे कि हम टूटते हैं, हम गरीब होते हैं, हम निराश होते हैं। पता है इनका कारण क्या है? क्यों हम टूट रहे हैं, क्यों हम गरीब हो रहे हैं, क्यों हम निराश हो रहे हैं? उसका कारण है विश्वास का घट जाना, विश्वास का डाउन होना, नीचा होना, खत्म होना, खो जाना, उसको कहा जाता है। इस कारण इन सारे समस्याओं का हम सामना करें। बाइबल के कुछ लोग को उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि आदम को पसीना बहाना पड़ा। आदम को पसीना क्यों बहाना पड़ा? आदम को पसीना इसलिए बहाना पड़ा क्योंकि वह विश्वास में उसके लाइफ में घटी हो चुकी थी। विश्वास में घट चुका था, इसलिए तो मेहनत करना पड़ा। परमेश्वर ने नहीं बताया था उसको कि मेहनत करना पड़ेगा, बस इधर रहना है, अदन के बाग में काम करना है, खाना पीना सब फ्री है, जहां जाना है, जहां बैठना है, सब फ्री है। लेकिन जैसे उसने पाप किया, मतलब विश्वास घट गया। जब मनुष्य तब पाप करता है जब उसके अंदर का विश्वास परमेश्वर के प्रति घट जाता है। जब विश्वास घट गया, उसे काम करना पड़ा, उसे पसीना बहाना पड़ा, अपना जीवन चलाने के लिए, रोटी कमाने के लिए उसे पसीना बहाना पड़ा। यहोशू की सेना ऐसे भागी, आपको पता है, यहोशू की सेना ऐसे भागी, यरीहो तो जीत लिया, ऐसे भागी। पता है क्यों ऐसे भागी? क्योंकि ए में परमेश्वर के प्रति विश्वास घट गया था और खुद पर थोड़ा ज्यादा विश्वास बढ़ गया था कि हम कर सकते हैं, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हम तो इतने ही काफी है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनके अंदर घमंड सा आ गया था, एक लड़ाई क्या जीत कर आ गए थे, घमंड सा आ गया था और लगने लगा कि हम सक्षम हैं, हम काफी हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति घट गया था, इसलिए उनको ऐसे भागना पड़ा और उनके कुछ लोग मारे भी गए। प्यारो, जब विश्वास घटता है तो भागते हैं लोग। आदम का विश्वास घट गया तो पसीना बहाना पड़ा। हम सीख रहे क्यों टूटते हैं हम लोग, क्यों गरीब होते हैं, क्यों निराश होते हैं।
उसकी कुछ वजह है मेरे प्यारो। यीशु के मृत्यु के बाद पतरस मछली पकड़ने चला गया। क्यों मछली पकड़ने चला गया? अब तक तो नहीं मछली पकड़ी। यीशु ने कहा था मैं तुझे मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा, और वो उस लाइन में, उस सेवा में निकल पड़ा प्रभु यीशु के पीछे। जैसे यीशु की मृत्यु होती है तो लगा शायद अब हमारा क्या होगा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से मछली पकड़ने के लिए चला गया। प्यारो, जब विश्वास घट जाता है तो हमारा नजर संसार की चीजों पर लग जाती है, संसारिक बातों पर लग जाती है कि यहां से मुझे मदद मिलेगी और मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। यह विश्वास नहीं है, यह विश्वास नहीं है प्यारो। पतरस के लाइफ में ऐसा हुआ। हम योना के लाइफ में देखते हैं, योना भागा। क्यों भागा? उसे कहा गया था तुझे नीनवे जाना है और नीनवे जाके लोगों को बचाना है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तर्शीश को जाऊंगा। वो तर्शीश को भाग गया। प्यारो, उसका विश्वास जो था परमेश्वर के प्रति कहीं ना कहीं घट रहा था, उसके अंदर कुछ और चल रहा था, इसलिए वो परमेश्वर की बात का इनकार करके अपनी मर्जी पूरी करने के लिए तर्शीश को भाग रहा था। ये एक वजह है। मैंने आपको जो बातें बताई आज, जो उदाहरण छोटे छोटे बताए हैं, इनमें वो बातें जहां हमें असफलता दिखाई पड़ रही है, चाहे वो आदम हो, चाहे यहोशू की सेना हो, चाहे या योना हो, आपको उसमें असफलता दिख रही है, आपको उसमें निराशाएं दिख रही है, आपको उसमें कंगालीपन दिख रहा है, आपको उसके अंदर नीचा होना दिख रहा है। पता ये सब क्यों हो रहा है? इसके होने के पीछे का कारण है उनके अंदर विश्वास की घटी हो गई है। विश्वास घट गया है, मतलब जिस विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी, अब वो विश्वास घट गया है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो रहा है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है। हम घट रहे हैं, हमें नहीं पता। हमने शुरुआत की थी बढ़े हुए विश्वास से और अब हम लोग घट रहे हैं, और इतने घटते चले जा रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि मैं विश्वास के मार्ग में चल रहा हूं या फिर मैं इस संसार के मार्ग में चल रहा हूं। प्यारो, संभल जाइए। परमेश्वर की बुलाहट याद है आपको? मैंने पहले कहा था परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए है, तुम विश्वास के धनी होने के लिए बुलाए गए हो। आओ हम धनवान। एक धनवान आदमी वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रतिदिन मेरा धन बढ़े, मेरा धन घटे नहीं। प्रतिदिन अपने धन को बढ़ाना चाहता है। वो अपने धन को वहां वहां लगाता है जहां जहां से उसका धन बढ़ाकर मिलेगा। वो नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि मेरे बाद भी मेरी पीढ़ियां इस धन को खाए, मेरा धन कभी घटे नहीं। और हमारे पास धन कौन सा है? हमारे पास धन कौन सा है? हमारे पास, विश्वासियों के पास, विश्वासी अपने आप में सबसे बड़ा धन है, और लगातार इसे बढ़ाए, इसे घटने मत दे, इसे बढ़ाए। और जब आप इस विश्वास को बढ़ाओगे तो आप संसार के सबसे बड़े धनवान कहलाओगे। जिसके अंदर परमेश्वर के वचन के बीज है, वो आदमी बहुत बड़ा धनवान है। हालेलुया। कई बार तो ऐसा होता है कि हम विश्वास से भटक जाते हैं, और विश्वास से भटक जाना अकाल जैसी स्थिति को लाके खड़ा कर देता है। समझ लीजिएगा, विश्वास से भटक जाना अकाल जैसी स्थिति में लाके आपको खड़ा कर देगा। आप भटकते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, मैं यहां क्यों आया, यहां मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अकाल में क्या होता है? कुछ नहीं मिलता है, भूखमरी की नौबत है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, मरने की नौबत है। जब विश्वास हमारे अंदर नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, विश्वास में मरने की नौबत है हमारी, अकाल की स्थिति है हमारी। भटक मत जाइए। इसलिए प्रतिदिन अपने विश्वास की चौकसी करना पड़ेगा, अपने विश्वास को ध्यान देना पड़ेगा। क्या मैं सही दिशा में मेरे विश्वास को बढ़ा रहा हूं? जैसा बाइबल ने मुझे सिखाया है कि मुझे इस तरह से विश्वास में अपने आप को लेके चलना है, क्या मैं उस तरह से अपने आप को विश्वास में लिए चल रहा हूं? रोज आपको ध्यान देना पड़ेगा। गलती से यदि आप रास्ता भटक गए, शायद कभी आपको रास्ता भटकने का अनुभव होगा। आप किसी यात्रा पर निकल पड़े और आप रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक गए तो भटका हुआ रास्ता आपको इतने मुश्किल में ले गया, इतने तकलीफ में ले गया कि वहां से लौटना आपके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती सी बन गई थी। ऐसा ही होता है विश्वास में भी। जब हम विश्वास से भटक जाते हैं, एक कदम भी अगर विश्वास से भटक जाते हैं, तो परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि लौटना, विश्वास में लौटना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ वचनों के साथ इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि विश्वास से भटक जाना क्यों अकाल की स्थिति के जैसा हो जाता है। पहला तीमुथियुस 6 उसका 10 और उसके अगला 20 और 21 वचन भी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 एंड वर्स 10, देन वर्स 20 एंड 21। 10वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने
विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जी हां, यहां पर लिखा है कि विश्वास से भटक गए लोग, विश्वास से भटक गए रुपया कमाने के लिए, रुपयों के लोभ के लिए विश्वास से भटककर अपने आप को बहुत सारे दुखों में डाल दिया। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था 20 और 21 इसी पद का, इसी अध्याय का। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, तुम पर अनुग्रह होता रहे। दो अलग अलग बातें हैं और दोनों बातों में मेन बात क्या है? विश्वास से भटक जाना, विश्वास से भटक जाना। तिमोथी 6 में पढ़ रहे हम लोग, विश्वास से भटक जाना। पहले कौन भटक रहे? जिन लोगों ने धन प्राप्त करने के लिए या लोभ प्राप्त करने के लिए, लोभ से जीने के लिए अपने विश्वास से भटक गए, पैसा कमाने के लिए लालच में पड़ गए और अपने विश्वास से भटक गए, विश्वास से भटक गए। प्यारो, यह स्थिति कैसी है? यह अकाल जैसी स्थिति है मेरे प्यारो। विश्वास खो दिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आपको पता है, आदम को बोला गया था यह सब तेरे लिए फ्री है, सब खाने का, सब तेरा है। तब तक कोई काम वाम नहीं था, कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं था। आज जॉब के लिए पहले पढ़ाई करो, फिर जॉब ढूंढो, फिर इंटरव्यू दो, फिर वहां अलग अलग प्रकार की चुनौतियां फेस करो। यह सब नहीं था पहले, यह सब नहीं बनाया था पहले परमेश्वर ने। यह तो सब विश्वास खोने के बाद, पाप आने के बाद शुरू हुआ। और आज हम धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं कि रुपयों का लोभ इतना ज्यादा हो गया है, हमने हमारी जरूरतें को इतनी ज्यादा बढ़ा लिया है कि अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, यहां भी चला जाऊं, वो भी पालू, ये सब हमें करना है। और ये चक्कर में हम विश्वास को खो दिए। लिखा है वचन में, विश्वास से भटक गए। जहां लोभ आता है वहां विश्वास कैसे रहेगा? विश्वास से भटक गए और भटकने के बाद अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हम पीड़ित है। हमारी प्रार्थना क्या है? आप खुद नोटिस कीजिए ना, आपकी प्रार्थना क्या है? प्रभु, मेरा बॉस मुझे बहुत तंग करता है, मुझे पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह आपकी प्रार्थना है आज। मुख्य प्रार्थना आपकी यह है, प्रभु जहां मेरा बिजनेस होता है वहां ये प्रॉब्लम दे रहे, पड़ोसी प्रॉब्लम दे रही, गवर्नमेंट प्रॉब्लम दे रही है, ये समस्या प्रभु, अब मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, मेरा व्यापार चल नहीं पा रहा है। इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। प्रभु मेरा पैसा घट रहा है, मेरी नौकरी घट रही है, मुझे तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। यह आपकी प्रार्थना का विषय है। आपको यहां से वहां भटकना पड़ रहा है नौकरी के लिए, पैसा कमाने के लिए। यह आपकी प्रॉब्लम है और यह प्रार्थना के विषय बन गया आपके मुख्य। कभी यह विषय हमारे प्रार्थना के नहीं थे, कभी यह विषय हमारे प्रार्थना के नहीं थे। वजह बता आपको ये क्यों हो गया? क्योंकि हम विश्वास से भटक गए। हमें सिखाया था मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों से जिंदा रहेगा, और हमने विश्वास से भटक गए। नहीं, विश्वास अपनी जगह, संडे को आऊंगा, चर्च में आऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा, दान दूंगा, लेकिन सारा टाइम मैं अपनी मन से जीऊंगा। और हम भटक गए विश्वास से, और हम संसार के कामों में, लोभ में, लालच में, पैसा कमाने में, अन्य बातों में लग गए, और हमें पता ही नहीं कि विश्वास किस चीज का नाम है। विश्वास वो जगह है, विश्वास वो स्थान है जहां परिस्थितियां बदल जाती है, और उसके धनवान होने के लिए हमारी बुलाहट हुई है जो हमें पता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है और हम उसको विश्वास की बातें नहीं बता सकते। हम उसको ज्ञान देते हैं, तू ना ये जॉब कर तो तू ठीक रहेगा, तू ये नौकरी कर ले तेरा परिवार अच्छा रहेगा, तू ये दवाई खा ले तेरी तबीयत ठीक रहेगी, तू वहां घर ले ले तू सुखी रहेगा। यही सब सलाह दी जाती है। मुझे याद है जब मैं प्रभु की सेवकाई में नहीं था और जस्ट शुरुआत करने वाला था, तो मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग थे और जो मुझे यही सलाह देते थे, सेम जो मैंने आपको बातें बताया। आप वहां मकान ले लीजिए, आप वहां नौकरी कर लीजिए, आप ये दवाई खा लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, आप सुखी रहेंगे, ये रहेंगे। किसी ने ये नहीं बताया आप सब छोड़ दीजिए और यीशु के पीछे चलिए। यीशु पर विश्वास करना बंद मत कीजिए, वही आपको आशीषित करेगा। ये किसी ने भी नहीं बताया। प्रभु का धन्यवाद हो, स्वयं बाइबल ने और पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात जाहिर किया कि मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूं। हालेलुया। हम विश्वास से भटक गए। कभी तो सोचे, हम धन कमाने में इतने आगे चले गए कि विश्वास का जो फाउंडेशन था वो हमारा खो चुका है। अकाल की स्थिति आ गई है विश्वासी जीवन में। बता रहा हूं, आपके जेब में पैसा बहुत है, आपके पास चीजें बहुत है, लेकिन विश्वास कितना है? विश्वास कितना है? विश्वास में अगर हम गरीब हो रहे हैं तो हम बहुत बड़े संकट में हैं। जी हां,
फिर हमने पढ़ा 20 और 21 वचन जो तिमुथियुस को बोला गया पौलुस के द्वारा, लिखा है कि जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहे। बहुत सारा ज्ञान इन दिनों बढ़ गया है, लोगों को ज्ञान बहुत आ गया अलग अलग बातों का। यहां लिखा है वचन में, तू इससे दूर रहे क्योंकि कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। कौन भटकाएगा? दूसरा, पहले तो धन था, लोभ था, अब है ज्ञान। हमारे पास ऐसा ऐसा व्यर्थ ज्ञान बढ़ गया है, व्यर्थ ज्ञान है ये। हम ज्ञान की बातें करते, हमें लगता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूं, ज्यादा पढ़ लिख गया हूं इसलिए बहुत समझदार हो गया हूं। प्रभु यीशु के शिष्य तो अनपढ़ थे, फिर भी बहुत समझदार थे। और देखो बाइबल लिखने वाले, कई बार मैं ज्यादा पढ़ लिख गया, मेरी उम्र बढ़ गई, मैं समझदार हो गया हूं, मुझे इस चीज का ज्ञान आ गया, उस चीज का ज्ञान आ गया। बहुत सारे लोग इस व्यर्थ ज्ञान की बात करते हैं और पता है उनका ज्ञान उनको फंसा रहा है, उनका ज्ञान उनको परमेश्वर के प्रति विश्वास से दूर ले जा रहा है। अकाल की स्थिति उनके लाइफ में, ज्ञान बहुत है पर विश्वास नहीं है। कई लोग एक एक दो दो घंटा बातें करेंगे पर यहां वहां की बातें करते, कभी बात नहीं करते कि उनकी बात आप 2 मिनट भी सुन लो तो आपके अंदर विश्वास उमड़ना शुरू हो जाए। आप देखना शुरू कर दे परिस्थितियों की, यस परिस्थितियां बदल रही है, ये विश्वास मेरे अंदर जाग रहा है, मैं भी ऐसा कुछ करूं। जी हां, 2 बातें यहां पे हमने देखा कि विश्वास से भटक जाना कैसे अकाल की स्थिति लाता है, जब आप धन कमाने के लिए विश्वास खो देते हो और जब आप व्यर्थ ज्ञान को बढ़ने के लिए अपना विश्वास खो देते हो। हालात बहुत कठिन और बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे प्यारों। हम सीख रहे हैं विश्वास के धनी, विश्वास के धनी। और पता है विश्वास के धनी असंभव को संभव कर देते हैं। यस, हमें ऐसा ज्ञान की जरूरत नहीं है, हमें यह ज्ञान नहीं चाहिए। जब आप ज्ञान पर बात करोगे ना तो आप कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। ज्ञान कुछ और कहता है, ज्ञान के पीछे छुपा है साइंस, मेडिकल साइंस, ये वो तमाम चीज छिपी हुई है और विश्वास में ये बातें काम नहीं करती है। हमें नहीं पता क्या प्रभु कैसे काम कर रहा है। किसी लंगड़े को देखेगा डॉक्टर का, लगता है इसे बचपन में पोलियो हुआ था। दूसरा डॉक्टर कहेगा आर्थराइटिस है, ये ठीक नहीं हो सकता। तीसरा डॉक्टर कहेगा इसकी हड्डी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। सब अपनी अपनी बात करेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस लंगड़े को चंगाई दे रहा है तो ये साइंस काम नहीं करता है, ये ज्ञान काम नहीं, ये नॉलेज काम नहीं करता है, ये विश्वास का काम है। और यीशु उस लंगड़े को छूते, हमने बाइबल में पढ़ा है, और उस लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा। कैसे रोशनी आई, किसने उसके आंखों के भीतर ऑपरेशन किया, हमें नहीं पता, क्योंकि जिसने उसकी रचना किया वो उसको ठीक कर रहा है। हालेलुया। पर आज ये ज्ञान इतना बढ़ गया ना, हमारा ज्ञान बढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान की तुलना कभी विश्वास से नहीं हो सकती। विश्वास अपने आप में बहुत अलग है। हमें विश्वास से जीना है मेरे प्यारों, विश्वास से जीना है। और ये विश्वास आपको बहुत उत्तम स्थानों में ले चलेगा, नहीं तो अकाल की स्थिति तक खड़े कर देगा जब आप विश्वास में कमजोर पड़ जाओगे। प्यारो, विश्वास के धनी बनिए। विश्वास के धनी जो बनते हैं वो असंभव को संभव कर देंगे। बहुत सारी बातें उनको कठिन लगती है, असंभव लगती है, संभव हो जाती। कैसे? पढ़े रोमियो 4 में चलेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री अध्याय 4 वचन 19 और वचन 20, जहां ऐसा लिखा गया है, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा किया। वह विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अपनी उम्र देखते हुए, सारा की गर्भ की दशा मरी हुई देखते हुए भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और अपने अविश्वास पर काबू पाया और विश्वास किया, संदेह नहीं किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर। कौन था? अब्राहम। असंभव परिस्थिति है कि नहीं हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बीवी बूढ़ी है, उसकी गर्भ की दशा बूढ़ी है, लेकिन प्रभु ने संदेश दिया है तेरे घर में संतान होने वाली है। यह असंभव था, यह असंभव को उसने संभव किया। लिखा इस हालात में भी वो विश्वास में टूटा नहीं, अविश्वास में नहीं आया। उसने उस घड़ी को, असंभव स्थिति को संभव होते हुए पाया। क्या कमी थी अब्राहम के पास? पैसा था। ऐसा लिखा है बहुत पैसा था अब्राहम के पास, बहुत नौकर चाकर थे, बहुत चीजें थी, सब बातें थी, साथ ही साथ विश्वास भी था।
आज यही प्रॉब्लम है, लोग एक तरफ बढ़ते हैं, दूसरी तरफ घट जाते हैं। पैसों में बढ़ते हैं, विश्वास में घट जाते हैं। अब्राहम के पास बहुत पैसा था, फिर विश्वास भी था, लेकिन विश्वास ऐसा स्ट्रांग था अब्राहम का, वो घटा नहीं, और उसकी वजह से उसने असंभव हालतों को संभव करना शुरू कर दिया। आपके लाइफ में जो आप असंभव चीजें देख रहे हो और असंभव चीजें को टलाने के लिए या उन पर जीतने के लिए आप संसार का, धन का, अन्य बातों का सहारा ले रहे हो, हमेशा फेल हो जाओगे। लेकिन यदि आप विश्वास में धनवान हो तो आपके लाइफ में जहां जहां कठिन हालात दिख रहे हैं, आप उन हालातों को बदल देंगे, असंभव को संभव कर देंगे, और यह होता है विश्वास। ऐसा स्ट्रांग विश्वास करिए मेरे प्यारों, ऐसा स्ट्रांग विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए आप। और जिस हालातों से आप चल रहे हो, मैं तो ये उदाहरण अब्राहम का बताया, आपके साथ कुछ और चल रहा होगा, कुछ और चल रहा होगा, कठिन लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कोई नहीं सुधार पाएगा उसको, सिर्फ सुधारेगा आपका विश्वास, आपके अंदर का विश्वास। चलो धनवान हो जाए। धनवान डरता नहीं, पता है क्यों? धनवान जो होता है ना, हाँ ठीक है साहब, कुछ भी चाहिए, मैं इतना जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हूं, मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूं। वो अपना पैसा लगाता है धनवान, और विश्वास के धनी अपना विश्वास लगाएंगे। हालेलुया। आप करो, मेरे पास है, बहुत सारा विश्वास है, मैं लगाता हूं अपना विश्वास। यस, असंभव काम संभव होना शुरू हो जाएंगे जब व्यक्ति विश्वास में धनवान बन जाएगा। अपने अंदर आपकी गरीबी मिटाइए, अपने विश्वास की गरीबी मिटाइए। मैंने कहा बाइबल धनवानों की पुस्तक है। गरीबी मिटाइए विश्वास की, आप धनवान बन जाइए विश्वास में, और फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है। विश्वास के धनी जो होते हैं ना, वो परिस्थितियां देखकर नहीं चलते हैं। मैंने पहले कहा, अगर जब आप किसी को चंगाई की बात करते हो तो एक तरफ साइंस बात करता, ये ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब विश्वास उन परिस्थितियों को देखता ही नहीं है, वो ये देखता नहीं कि कैसे होने वाला है, वो यही देखता है कि बस ये होने वाला है, होने वाला है। देखो वचन में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और वचन 7। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 7 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमारा रोजमर्रा का जीवन रूप देखकर नहीं चलते हैं, चेहरा देखकर नहीं चलते, परिस्थितियां देखकर नहीं चलते हैं कि यहां क्या होगा, यहां कैसे होगा। हम तो बस विश्वास से चलते, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। आपको पता है सब जगह तो अकाल पड़ा था, और परमेश्वर ने इसहाक को बोला गरार को नहीं छोड़ना, उधर रहना, उधर ब्लेस करूंगा। गरार में भी अकाल था, समझ रहे आप, पर वो विश्वास में स्थिर रहा। मुझे प्रभु ने कहा है इधर ही रहना है, इधर ही काम करना है, वो गरार में रह गया। और इसहाक ने जोता बोया, लिखा है उसने 100 गुना फल पाया। परिस्थिति देखता ना, ओहो प्रभु यहां पे क्या करूं, या तो वैसे भी अकाल पड़ा हुआ है, मेरा क्या चलेगा, इनका ही नहीं चल रहा तो मेरा क्या चलेगा। यहां पे कई लोग सोचते सबकी दुकान लगी है, इनकी ही नहीं चल रही, मेरी कहां से चलेगी। अरे आप विश्वासी हो, सबकी बंद रहेगी, आपकी चलेगी। हालेलुया, आप विश्वासी हो। सबके घरों पे अंधियारा था, लेकिन उजियाला इजरायलियों के घरों में था जब वे मिस्र में रह रहे थे। हालेलुया। किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमारे यहां किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमारे स्टाफ तो ऐसे पड़ा हुआ है, ना हो उनका, प्रभु आपका कर सकता है। प्रभु, क्योंकि आप विश्वास में धनवान हो, तो आप परिस्थितियों को देख रहे नहीं, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है, हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, हमारी बेटी तो ऐसा है, हमारा घर में तो ये प्रॉब्लम चल रहा है। आप अलग अलग बातों की तरफ ध्यान दे रहे हो, परिस्थितियों को देख रहे हो, और परिस्थिति आपको डराती है, तेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, तू कभी बढ़ेगा नहीं, तू नीचा होगा। हम विश्वास के धनी है, कुछ कमाया नहीं जिंदगी में, हमने कमाया है प्रभु के प्रति विश्वास। और विश्वासी लोग रूप देखकर नहीं चलेंगे, विश्वास से चलेंगे। बस निकल पड़े। यीशु ने सिखाया अपने चेलों को, जाओ रे भाई, अपना सब सामान रखो, अपने झोला रखो, टिफिन रखो, कपड़ा रखो, लाठी रखो, और निकल पड़ो। और सेवा के लिए निकल पड़े। जब लौटे पूछा कुछ तकलीफ हुई, तो चेलों ने जवाब दिया, प्रभु कोई तकलीफ नहीं हुई, हमें सब भरपूरी से मिला। प्रभु सिखाना चाहता है, इसे कहते हैं विश्वास से चलना। परिस्थिति नहीं देखी जाती है सामने क्या होने वाला है, होने वाला भी है क्या नहीं होने वाला है। कर चुकाना था और कोई हालात नहीं, पतरस की जेब में कुछ नहीं, प्रभु यीशु के जेब में कुछ नहीं, थैली संभालने वाला यहूदा उस समय था नहीं,
कुछ नहीं, एक बंसी ले, एक लकड़ी ले, तालाब में डाल, मछली निकलेगी, मुंह खोलना, सिक्का निकलेगा, तेरा और मेरा कर चुका दे। परिस्थिति नहीं दिखेगी कि जेब में पैसा नहीं है, हालात विश्वास के होते थे, विश्वास ने कर चुकाया। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्यारो, धनवान बने अपने विश्वास में, बहुत धनवान बने अपने विश्वास में। आप हर एक काम आपके सामने यूं होना शुरू हो जाएंगे, बदलना शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां चेंज होना शुरू हो जाएगी। बस गरीब मत रहिए, गरीब मत रहिए। पैसों में गरीब चलेंगे, विश्वास में गरीब नहीं चलते। रोज खाए वचन, रोज तंदुरुस्ती करे अपनी, रोज मजबूत करे अपने आप को और धनवान बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्यारो, आओ हम निकले इस गरीबी से बाहर, इस विश्वास की गरीबी से बाहर निकले, धनवान बनाए अपने आप को और आज हम लड़े। और जहां जाएंगे वहां हालातों को बदलते हुए देखेंगे। शायद अभी तक आपने ऐसा कोई चमत्कार अपने जीवन में देखा नहीं है, कारण विश्वास घट रहा था। अब थोड़ा विश्वास बढ़ाइए, फिर देखो कि आप खुद ही आज तक नहीं देखा, लेकिन आज से आप बड़े बड़े चमत्कार आप अपने जीवन में देखना शुरू कर दोगे। आइए हम लोग दुआ करेंगे और अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता। हम जानते पिता, हम कई बार विश्वास में गिर जाते हैं, विश्वास में कमजोर पड़ते पिता परमेश्वर, और उस कारण प्रभु हम व्याकुल होकर आदम के समान हम काम करने, पसीना बहाने निकल जाते। प्यारे प्रभु, यहोशू के समान, उसकी सेना के समान पिता राजा हम भाग जाते प्रभु, हमें भागना पड़ता है क्योंकि हम विश्वास में कमजोर है। हम योना के समान पिता राजा, आपने जो दिशा दिखाई वहां नहीं, हम गलत दिशा में भाग रहे प्रभु, हमारा विश्वास ही कमजोर है, विश्वास टूट रहा प्रभु। कई परिस्थितियां ऐसी ही हमारे जीवन में आई पिता राजा, और कई बार अकाल जैसी स्थिति खड़ी कर दी हमारे जीवन में, जब हम लोभ के पीछे भागे, जब हम व्यर्थ ज्ञान से अपने आप को भर लिया और विश्वास ही हमारे अंदर से घट गया प्रभु जी। हमारे जीवन की परिस्थितियां अकाल के समान पड़ गई प्रभु जी। लेकिन आज हम दुआ करते हैं, जैसे अब्राहम ने उस हालातों में भी विश्वास किया, अपना विश्वास नहीं खोया। आज इस परिस्थिति में, चाहे जिस परिस्थिति में हम क्यों ना हो, अपने विश्वास को प्रभु जी हम बढ़ाते हैं, हम बढ़ाते हैं। कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विश्वास करते कि सब कुछ होने वाला है। आज ये विश्वास करते, आज के बाद हम रूप देखकर नहीं चलेंगे, हम परिस्थितियां देखकर नहीं चलेंगे प्रभु जी, हम विश्वास से चलेंगे। और विश्वास सब कुछ कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब संभव है पिताजी। हम विश्वास करते प्रभु, हमारी आंखें खोल, हमें धनवान बना, अपनी महिमा कर। धन्यवाद करते आज सुनने वाले तमाम मेरे भाई और बहनें, कोई भी इनमें से गरीब ना रहे, विश्वास में कोई गरीब ना रहे, लगातार ये धनवान होना शुरू हो जाए विश्वास में, और पिता परमेश्वर इतने धनवान बन जाए कि उनका विश्वास ही उनकी पहचान बन जाए। पवित्र आत्मा सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।